नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक। 1 लीटर डीजल से निकलती है 2.5 किलो जहरीली गैस। पटना में दौड़ रही है डीजल से चलने वाली 3700 गाड़ियां। मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप। खेत में बकरियां चराने गई थी, जंगल में बेहोश मिली। 9 राज्यों की 500 लड़कियों को फंसाया। ऐप के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता गैंगस्टर। शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाए। 1 लाख की रिश्वत लेते नगर परिषद आयुक्त दलाल टैप। कॉमर्शियल पट्टे देने की अवेज में मांगा था रुपये। जोधपुर एसीबी की कार्रवाई। लंदन व्हीकल की तरह संगम व्हीकल बनेगा। प्रयागराज में मेट्रो लाइन, रोपवे तैयार होंगे। 7,800 करोड़ का होगा महाकुंभ 2025। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना की हवा जहरीली होने का सबसे बड़ा कारण डीजल गाड़ियां है। गुरुवार को भी पटना का AQI 300 के पार कर गया। डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं AQI लेवल को बढ़ा रहा है। पटना में अभी स्कूलों के 1500 और नगम निगम के कचरा ढोने वाले 1200 डीजल वाहनों का रोज परिचालन हो रहा है। इसके अलावा करीब 1000 डीजल ऑटो चलते हैं, यानी शहर में रोज 3700 डीजल गाड़ियां दौड़ती है। प्रदूषण एक्सपर्ट रवि रंजन सिंह के मुताबिक रिसर्च में यह पाया गया है कि 1 लीटर डीजल में 720 ग्राम कार्बन की मात्रा होती है, जिसके जलने से लगभग 2.6391 किलोग्राम CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके अलावा DPM, SO2, NOx और HC का भी उत्सर्जन होता है, जबकि नियमित 15 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को हटाना है। डीजल ऑटो का परिचालन पूरी तरह से बंद कराना है। इसके साथ ही वर्तमान में शहर में डीजल से चलने वाली 1000 से अधिक मिक्सचर मशीन का इस्तेमाल हर दिन घर बनाने के दौरान किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क पर हर दिन 500 से अधिक गन्ना पैरने वाली डीजल वाली मशीन अवैध रूप से दौड़ रही है। साथ ही 500 से अधिक जुगाड़ मालवाहक का भी इस्तेमाल दुकानदारों द्वारा माल ढोने के लिए किया जा रहा है। यह सभी मशीनें डीजल से चलती है, जिनका कोई मानक तय नहीं है। इससे CO2 और CO का उत्सर्जन होता है। पटना समेत बिहार के सभी प्रमुख शहरों में लगातार वायु प्रदूषण खराब स्तर पर बढ़ रहा है। गुरुवार यानी कि मोतिहारी, बेतिया और पूर्णिया की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। वहीं पटना, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा सहित 10 शहरों में बहुत खराब स्तर पर रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बिहार के 13 शहर रेड जोन में आते हैं। पटना का AQI लेवल 302 रहा। पटना में इलाकावार प्रदूषण की बात करें तो तारामंडल का AQI लेवल 317, गांधी मैदान का 283, इको पार्क का 312, दानापुर का 304, राजा बाजार का 348 और पटना सिटी का 261 रहा। पटना में धूल कण की मात्रा मानक से 5 गुना अधिक हो गई है। राजा बाजार में अधिकतम PM10 शाम 6 बजे 500 माइक्रोमीटर रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच होने वाली है, जो कि 15 साल पुराने हो गए। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जनवरी तक कोई पटाखा नहीं छोड़ने की अपील जिले वासियों से की है। गुरुवार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत गठित जिला स्तरीय क्रियावंत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए DM ने कहा कि कार्य योजना के अनुसार वैधानिक प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि वायु की गुणवत्ता में सुधार हो। उन्होंने आगे बताया कि खेतों में पराली या पुआल जलाने के आरोप में 20 किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने अधिकारियों को फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया। साथ ही किसानों से अपील की कि खेतों में पराली या पुआल नहीं जलाए। DM ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को सघन जांच अभियान चलाकर वाहनों के प्रदूषण अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की जांच करने और कार्रवाई करने के साथ 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर रोक सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया।
दूसरी तरफ दूध परिचालन करने वाली गाड़ियों की भी नियमित तौर पर जांच के साथ वह कितनी पुरानी है और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को अनुपालन सुनिश्चित कर रही है कि नहीं, इसकी जांच करने को आदेश दिया। प्रदेश में एक के बाद एक गैंगरेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप किया। खून से लथपथ हालत में परिजन देर रात उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना थाना इलाके का है। पुलिस को परिजनों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को शाम करीब 4 बजे मूक बधिर युवती जो कि 20 साल की है, वो स्कूल के पास में बकरियां चराने के लिए गई थी। तभी एक सफेद बोलेरो कैंपर लेकर सड़क के किनारे रुका। इसमें 2-4 युवक उतरे और खेत में बकरियां चार रही युवती के मुंह पर हाथ रखकर वन विभाग के एरिया की दीवार के पीछे ले जाकर युवती को बारी बारी से रेप किया। युवती के अंदरूनी अंगों पर गहरी चोट से वो बेहोश हो गई। पिता ने बताया कि देर शाम तक युवती जब घर पर नहीं वापस आई तो मैं और अन्य एक पैरों के निशान देखकर मौके पर गए। वहां पर मेरी जो बेटी थी वो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। युवती को धोरीमन्ना हॉस्पिटल लाया गया। उसने इशारों में हमें उक्त घटना की जानकारी दी। युवकों के पैरों के निशान भी मौके पर मौजूद है। सूचना पर धोरीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंची। धोरीमन्ना थाना अधिकारी सुखराम बिश्नोई के मुताबिक सूचना मिलने के बाद मौके पर हम पहुंचे थे। लोगों से पूछताछ की है। रात को जाने के कारण लोगों से विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। डॉक्टरों द्वारा चेक करने पर गैंगरेप करने जैसी बात सामने आई है। पुलिस ने 4 टीमें बनाकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। युवती बोल नहीं पाने के कारण बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। एफएसएल टीम घटनास्थल पर बुलाया गया है। एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने रेप की रिपोर्ट मिली है। शुक्रवार को यानी कि आज मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाएगा। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। डॉग स्क्वाड और टेक्निकल टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई है। 4-5 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू करने के साथ ही जल्द आरोपियों को हम पकड़ लेंगे, क्योंकि बच्ची कुछ बोल नहीं पाने के कारण अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट और मूक बधिर एग्जामिनर से क्लियर करवाने के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ था। पुलिस के मुताबिक युवती धोरीमन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाई गई है। डॉक्टर युवती का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता खतरे से बाहर है। इस युवती इशारों के जरिए बार बार घटना के बारे में बता रही है। जोधपुर में 2 बहनों के किडनैप मामले में पकड़ा गया आरोपी हितेंद्र पाल उत्तराखंड का कुख्यात गैंगस्टर निकला। उस पर 17 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। यही नहीं, हितेंद्र चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि उसने ही AK-47 से संत ज्ञानेश्वर का मर्डर किया था। संत का मर्डर 2006 में हुआ था। इधर जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो और भी हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। हितेंद्र ने 9 स्टेट की लड़कियों को ऐप के जरिए अपने जाल में फंसा रखा है। उसकी फ्रेंड लिस्ट में करीब 500 लड़कियां थी। इन्हीं में से उसने 10 को शादी का झांसा देकर उनके साथ रिलेशन बनाए रखे थे। जोधपुर डीसीपी अमृता दुल्लन ने बताया कि हितेंद्र से पूछताछ में बताया कि वह दिव्यांग और साधारण लड़कियों या फिर कम सुंदर दिखने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। ओला पार्टी फ्रेंडशिप ऐप पर उसने अंश नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। यहां पहले लड़कियों से दोस्ती करता और उसके बाद शादी का झांसा देकर रेप करता था। हर बार वह अपना नाम और पहचान छिपाता था। उसने फर्जी आईडी और दूसरे दस्तावेज के जरिए कई शहरों में फरारी काटी थी। लड़कियों के पैसों पर ही वह अय्याशी करता था। हितेंद्र लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके पैसों से अय्याशी करता था। वह किसी भी शहर में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं रुकता था। अपनी आईडी और पहचान बदलता रहता था। सोशल मीडिया पर ओला पार्टी ऐप पर वह खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता था।
दिल्ली, असम, बिहार, पुणे, महाराष्ट्र, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के शहरों की लड़कियों को वह अपने जाल में फंसा चुका था। अपराधी इतना शातिर था कि खुद के नाम से कोई सिम या बैंक खाता ऑपरेट नहीं करता था। जिन लड़कियों से दोस्ती करता या रिलेशन बनाता था, उन्हीं की आईडी से सिम लेता और बैंक खाते खुलवाता था। वह खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता था। कई लड़कियों को वह बता चुका था कि उसका लड़कियों का बड़ा बिजनेस है। लड़कियों को झांसा देता था कि वह उनसे शादी कर लेगा और उनकी हर तरह से मदद भी करेगा। जोधपुर से तो बहनों को लेकर हितेंद्र भोपाल भाग गया था। उसने फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए थे, जिसमें से एक को पत्नी और दूसरी को बहन बताया था। जोधपुर पुलिस जब हितेंद्र को भोपाल से पकड़कर लाई तो उससे कई खुलासे किए। दुल्हन ने बताया कि 18 नवंबर को जोधपुर के माता के थान में एक पिता ने दो बेटियों के गायब होने का मामला दर्ज कराया था। पिता ने बताया था कि उनकी एक 21 और एक 16 साल की बेटी है। 16 नवंबर को 3 बजे कहीं चली गई थी। जब उन्होंने अपने स्तर पर पड़ताल की तो सामने आया कि उनका किराएदार हितेंद्र पाल, जो कि 43 साल का है, वो उसे लेकर भाग गया है। हितेंद्र की दोस्ती उनके लड़के से ओला पार्टी फ्रेंडशिप ऐप के जरिए हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने कहा है कि वह संत ज्ञानेश्वर मर्डर में शामिल था और AK-47 से उसने मर्डर किया था। दरअसल 10 फरवरी 2006 को महाकुंभ से लौटते समय यूपी के हड़िया में संत ज्ञानेश्वर के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें स्वयं ज्ञानेश्वर, शिष्याय नीलम, मिथिलेश, पूजा, पुष्पा, गंगा के अलावा ओम प्रकाश और रामचंद्र की मौत हो गई थी। इन 8 मौतों के लिए संत के भाई इंद्रदेव ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र और प्रमुख यश भद्र को नामजद किया था। विवेचना में अखिलेश सिंह, विजय यादव, डब्बू सिंह का नाम सामने आया था। बाद में डब्बू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इलाहाबाद में बंद यश भद्र पेशी पर आया तो सुल्तानपुर की अदालत परिसर में उन पर बम से हमले का प्रयास हुआ था। इसमें बहराइच का मदन कुशवाहा बारूद की बेल्ट पहने हुए गिरफ्तार हुआ था। इलाहाबाद में पेशी पर जाते समय पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और प्रमुख यश भद्र सिंह मोनू पर बमबारी हुई थी, जिसमें संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड के गवाह राम सहाय सहित 8 लोग नामजद हुए थे। मुकदमा चला तो इलाहाबाद में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और प्रमुख यश भद्र सिंह मोनू सहित सारे लोग बरी हो गए थे। हितेंद्र ने ही कबूल किया कि उस पर 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। यह भी बताया कि उसने AK-47 से 12बंकी में संत ज्ञानेश्वर की हत्या की थी। पुलिस इस मामले में बाराबंकी पुलिस से तस्दीक कर रही है। दरअसल ज्ञानेश्वर की हत्या यूपी के हड़िया में हुई थी। आरोपी ने बाराबंकी में मर्डर की बात कही है, जबकि बाराबंकी में 8 साल पहले संत ज्ञानेश्वर के प्रबंधक राम सहाय सिंह की हत्या हुई थी। 8 साल पहले भी यूपी के बाराबंकी में कोठी थाना क्षेत्र के रेसडा इलाके स्थित संत ज्ञानेश्वर आश्रम के प्रबंधक राम सहाय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी भी थे। संत ज्ञानेश्वर और उनके मर्डर के बाद प्रबंधक का सुल्तानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र और प्रमुख यश भद्र यानी कि सोनू मोनू से विवाद चल रहा था। संत ज्ञानेश्वर के आश्रम में कुछ बदमाश हथियार के साथ घुस गए थे। उन्होंने प्रबंधक राम सहाय सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए थे। उत्तराखंड का मोस्ट वांटेड हार्डकोर अपराधी हितेंद्र पाल ने पहला मर्डर 22 साल की उम्र में कर दिया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी हितेंद्र पाल गडरिया बैडमिंटन खेलता था। 2003 में काशीपुर स्टेडियम में बैडमिंटन प्लेयर मनोज तिवारी से विवाद के बाद उनकी हत्या कर दी थी और 2005 में जेल में सजा काटने के दौरान गैंग लीडर बिट्टू चौधरी से झगड़ा हो गया था। हितेंद्र ने मिट्टू के भाई खंडूरी की हत्या कर दी थी। मिट्टू की गैंग ने बदला लेने के लिए पुलिस कस्टडी में हितेंद्र पर हमला कर दिया था। हितेंद्र को 2 गोलियां लगी, दोनों शरीर के आर पार निकल गई थी, लेकिन इलाज से उसकी जान बच गई थी।
बाड़मेर के बालोतरा में गुरुवार को जोधपुर एसीबी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की, जिसमें नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। साथ ही आयुक्त ने निजी सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। पट्टा देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। कार्रवाई के दौरान आयुक्त के यहां सफाई करने का काम करने वाला एक व्यक्ति रुपये लेकर फरार हो गया, जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। एसीबी कार्रवाई की जानकारी मिलने पर आयुक्त के आवास पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। उसके बाद सुरक्षा के लिए बालोतरा पुलिस टीम तैनात की गई। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे परिवादी की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम जिला परिषद आयुक्त ने आवास पर पहुंची। टीम ने रिश्वत लेते आरोपी जोधाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 1 लाख रुपए भी बरामद किए। फिलहाल टीम ने अभी तक इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। एसीबी महानिदेशक भंवरलाल सोनी ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी। बताया कि कृषि भूमि के प्लॉट की लीज डीड जारी करने और व्यावसायिक पट्टा जारी करने की अवैध में आयुक्त जोधाराम बिश्नोई ने दलाल प्रकाश बिश्नोई के माध्यम से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। नहीं देने पर उसे परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी जोधपुर उप महानिरीक्षक सवाई सिंह गोधारा के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने शिकायत का सत्यापन करवाया था। इसके बाद गुरुवार को डॉक्टर दुर्ग सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई कर आरोपी आयुक्त जोधाराम बिश्नोई और दलाल प्रकाश बिश्नोई निवासी जोधपुर को अपने आवास पर 1 लाख रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस दौरान सफाई कर्मी फरसाराम रुपये लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार नगर परिषद आयुक्त ने पट्टे देने की एवज में परिवादी से पैसे लिए थे। बताया गया कि कॉमर्शियल पट्टे के मामले में आरोपी जोधाराम बिश्नोई ने रिश्वत की मांग की थी। इस पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि कर गुरुवार को टीम ने कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि जोधाराम बिश्नोई ने 1 महीने पहले ही बालोतरा में नगर परिषद आयुक्त कार्यभार संभाला था। इससे पहले भी बिश्नोई बाड़मेर में 1468 फर्जी पट्टा प्रकरण मामले में लंबे समय तक फरार रहे थे। जानकारी के अनुसार बिश्नोई को एक बार निलंबित भी किया गया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere, Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। कुंभ यानी आस्था, इसकी भव्यता 2025 में ग्लोबल होने वाली है, क्योंकि इस दफा गंगा तट पर लंदन व्हील की तरह संगम व्हील तैयार होगा। 2025 में करीब 40 करोड़ भक्त यहां डुबकी लगाने वाले हैं। इसमें विदेशी भक्त भी शामिल होंगे। उनके रहने के लिए 3 5 स्टार होटल शहर में नए बनकर तैयार होंगे।
ये उस प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सीएम योगी ने फाइनल किया है। आइए आपको बता दें कि 2025 के महाकुंभ को लेकर किस ब्लूप्रिंट पर काम चल रहा है। इस पहले से जान लीजिए कि 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। यूपी सीएम ने गुरुवार को प्रयागराज माघ मेला विकास प्राधिकरण के सभागार में बैठक का आयोजन किया। महाकुंभ 2025 के भव्य और दिव्य आयोजन पर मंथन किया गया। प्रयागराज में 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ के लिए 7,800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कैबिनेट के 5 मंत्री और अफसर मौजूद रहे। करीब 2 घंटे चली बैठक में महाकुंभ 2025 को ग्रीन बनाने पर मंथन हुआ, यानी स्वच्छता और सुरक्षितता। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में मेट्रो लाइन और संगम पर रोप वे भी तैयार हो जाएंगे ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक और संगम की भव्यता श्रद्धालु देख सके। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 870 प्रोजेक्ट को सीएम योगी के सामने रखा। योगी के कुछ सुझावों के बाद सभी प्रोजेक्ट मान लिए गए। लंदन व्हील के साथ यहां क्रूज भी चलाया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में भीड़ के दबाव को देखते हुए महाकुंभ में मेट्रो चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर मेट्रो लाइन बिछाना संभव ना हो सका तो पॉड सिस्टम के प्रयोग पर भी विचार होगा। महाकुंभ 2019 की पूरी दुनिया में चर्चा रही और दुनिया भर से इसे सराहा गया। इसे देखने के लिए 113 देशों से लोग आए थे। इस बार यह संख्या बढ़नी तय है। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों के लिए सरकार ने शहर में 3 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा टेंट सिटी को पिछली बार से अधिक भव्य स्वरूप दिया जाएगा। रकबा भी 2 गुना किया जाएगा। महाकुंभ में श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए इस बार शहर में 300 से अधिक सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा जाम की समस्या से बचने के लिए 9 फ्लाईओवर और ROB बनेगी। लंदन की व्हील थेम्स नदी में बनाया गया ऐसा झूलानुमा व्हील है जो वहां जाने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा मनोरंजन और आकर्षण का केंद्र है। ठीक उसी तर्ज पर महाकुंभ 2025 में आने वाले पर्यटकों के लिए संगम क्षेत्र में संगम व्हील बनाया जाएगा। इस बार योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से पहले गंगा में गिरने वाले सभी नालों को पूरी तरह से बंद करने की हिदायत दी है। महाकुंभ को यूनिक और अविस्मरणीय इवेंट के रूप में आयोजित किए जाने के लिए कहा है। 2 लाख टॉयलेट बनाए जाएंगे और महाकुंभ 2025 से पहले माघ मेला रिहर्सल भी होगा। रील्स बनाने का शौक बदमाशों में भी कम नहीं है। कानपुर के जूही में रहने वाले एक शातिर चोर का रील भी वायरल हो रहा है। इसमें वो मुंह में सिगरेट और हाथ में देसी चमचा लेकर हवाई फायरिंग करता दिख रहा है। जूही थाने की पुलिस तक वीडियो आने के बाद चोर के घर छापेमारी हुई मगर वो भाग निकला। डीसीपी साउथ ने शातिर को पकड़ने के लिए जूही के साथ अन्य थानों का फोर्स को भी लगाया है। डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने बताया कि गुरुवार रात को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक देसी चमचे से फायरिंग करते हुए अपना वीडियो बनवा रहा है। मामले की जांच की गई तो सामने आया कि जूही निवासी शातिर चोर लक्की भर्ती उर्फे लक्की कारतूस का वीडियो है। 23 नंबर की रात को मार्बल मार्केट बड़ा बाजार में शातिर लक्की कारतूस अपने साथियों के साथ शराब पी और फिर रात में हवाई फायरिंग शुरू कर दिया। बैक ऑफ अपराधी यही नहीं थमा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सामने आया कि लक्की कारतूस के खिलाफ जूही समेत अन्य थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। जूही थाने की पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि शातिर चोर लक्की कारतूस अकेला नहीं है बल्कि उसका पूरा गैंग है। गैंग बनाकर चोरी लूट समेत अन्य वारदातों को अंजाम देता है। वीडियो वायरल होने के बाद शातिर के खिलाफ जूही थाने की पुलिस ने एक और FRI दर्ज कर ली है। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गोलघर के एक ज्वेलरी शॉप पर कस्टमर बनकर आई एक हाई प्रोफाइल दिख रही महिला ने सोने का हार चोरी कर लिया। चोरी किया गया हार की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना कैंट इलाके के बलदेव प्लाजा स्थित बेचूलाल शराब प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम पर 17 नवंबर की है। महिला का चोरी करते वीडियो शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बाद भी दुकान मालिक ने अब तक उसकी पुलिस में शिकायत नहीं की है, जबकि शोरूम की ओर से ही चोरी का यह वीडियो वायरल किया गया है। शोरूम के ठीक सामने स्थित जटेपुर चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र राय का कहना है कि शराब खा के यहां चोरी का वीडियो सामने आया है।
दरअसल बलदेव प्लाजा स्थित बेचूलाल सर्राफा के कर्मचारी के मुताबिक 17 नवंबर को शोरूम में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। कई महिला शोरूम में ज्वेलरी की शॉपिंग करने पहुंची थी। इसी दौरान हरे रंग की साड़ी में एक 45 साल की महिला भी पहुंची। महिला चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुई थी। उम्र और उसकी ड्रेसिंग देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं लगा था कि इस तरह की वारदात ये कर सकती है। काउंटर पर पहुंचते ही उसने सेल्समैन से नेकलेस दिखाने की डिमांड की। कर्मचारियों ने उसे नेकलेस सेट दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी जैसे ही महिला के सामने 2 सेट के डिब्बे रखे गए, उसने तुरंत एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख दिया और फिर दोनों डिब्बों को एक साथ उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अभी दुकानदार महिला को कुछ और वैरायटी दिखाता कि इससे पहले पलक झपकते ही महिला ने एक नेकलेस के सेट का डिब्बा अपनी साड़ी में छिपा लिया और फिर वह दुकानदार से काफी देर तक ज्वेलरी देखते रहे। कुछ देर देखने के बाद वह यह कहते हुए चली गई कि उसे अभी ज्वेलरी पसंद नहीं आई है। बाद में जब स्टॉक में ज्वेलरी सेट कम मिली तो शोरूम में हड़कंप मच गया। मालिक ने पहले तो स्टाफ पर ही शक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब शोरूम की सीसीटीवी खंगाली गई तो सभी लोग हैरान रह गए। महिला का यह पूरा कारनामा शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।